हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन ट्यूब पर। इसमें हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर, जिसके हम ऑलरेडी 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इसमें करने वाले हैं एक नया टाइप जो कि बहुत मज़ेदार है, जिसे कहते हैं ठेकेदारी पर आधारित। आपने कई बार क्वेश्चंस में देखा होगा कि कोई इंसान या कोई ठेकेदार, कोई व्यक्ति एक किसी काम का ठेका ले लेता है कुछ निश्चित दिन में पूरा करने के लिए, लेकिन होता क्या है, उस काम को वो निश्चित दिन में काम पूरा नहीं कर पाता है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आदमियों को लगाना पड़ता है और कई बार कुछ आदमियों को निकालना पड़ता है। तो यही इसी प्रकार के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं इस टाइप पर। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसका बेसिक, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। देखिए, होता क्या है, आपने कई बार पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, M1 D1 T1 अपॉन W1, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है M2 D2 T2 अपॉन W2। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, M मतलब मैन पावर, डे, D1 डे, T टाइम, कितना टाइम लगा उनको, W1 मतलब कितना काम। ओके, दूसरे में क्या होगा, दूसरा काम, दूसरा दिन और दूसरा टाइम और दूसरा काम। केवल इस बात को ध्यान रखना है और हमें इज इक्वल्स टू रख के बराबर रख करके हम अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। केवल ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसका आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद उसे पता लगा कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में बोला है उसने कि उसने 90 व्यक्तियों को काम पर लगाया, ठीक है। तो 90 व्यक्तियों को काम पर लगा दिया, उसने स्टार्ट कर दिया उन्होंने काम, राइट। अगले में बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, 40 दिन बाद उसे पता लगा कि केवल 1/3 काम ही हो पाया। इसका मतलब इन्होंने 40 दिन तक काम किया, उसने ठेकेदार ने आकर देखा कि इन्होंने केवल 40 दिन में 1/3 काम किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तदनुसार उस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। मतलब 1/3 काम 40 दिन में हुआ है, अब बचे हुए 60 दिन में टोटल काम को पूरा करना है, ठीक है। तो मैं आगे इज इक्वल्स टू लिख दूं, ओके। बचे हुए काम को 60 दिन में करना है, तो ये तो मैं टाइम तो 60 लिख दूं क्योंकि 40 ये हो गया और 60 ये, 100 दिन हो गया पूरा। टाइम पर पूरा करना है, 100 दिन में करना है, तो 40 और 60 100। बचा हुआ काम कितना है, पूरा काम 1 माना मैंने, 1 में से 1/3 गया तो कितना बचेगा, 2/3 काम, राइट। कितने व्यक्ति और लगेंगे, तो 90 तो ये काम कर ही रहे हैं, और व्यक्ति कितने लगेंगे, मैं इसमें +x कर दूं। मतलब इन व्यक्तियों को मैंने, जो नए व्यक्ति लगेंगे उनको x मान लिया है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, ओके। 2 से ये कट जाएगा 30 बार, 30 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 90x, 90 + x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120, और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120 - 90, x बराबर आएगा 30। तो 30 आदमी उसे 40 दिन बाद और नियुक्त करने होंगे ताकि काम पूरे 100 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। 100 दिन का हमें ध्यान रखना है, या 40 दिन तक काम किया था, अब बचे हुए दिन कितने हैं, 60 रह गए हैं। तो बाकी जो बचे हुए आदमी काम करेंगे वो 60 दिन काम करेंगे, तभी तो टाइम पे खत्म हो जाएगा काम। इसी बात का स्पेशली ध्यान रखना है। और देखिए कितने अच्छे से, कितनी आसानी से इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। 30 आदमी और लगा देगा तो 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा, बचे हुए 60 दिन में, 100 दिन में टोटल खत्म, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है और उसे पता चलता है कि केवल 50 दिनों में 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। तो देखिए, उसने टाइम लिया है पूरा 150 दिन का। 150 दिन का टाइम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। 150 दिन में पूरा करना है उसे टोटल काम। वो कहता है 200 आदमी नियुक्त किए उसने, ठीक है। मैं आदमी इधर लिख लूँ, टाइम इधर लिख लूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और कहता है कि 50 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा हुआ। तो इन 200 आदमियों ने स्टार्टिंग में इसने लगाया तो 50 दिन तक काम किया और 1/4 काम फिनिश कर पाए ये लोग, ठीक है।
अब कहता है कि बचे हुए काम को कितने दिन में, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने के लिए, मतलब 150 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और अतिरिक्त लगाने होंगे। तो देखिए 50 दिन तो यहाँ तक काम हो गया, अब टाइम कितना बचा, केवल 100 दिन बचा, राइट। इन 100 दिन में 200 आदमी और कुछ आदमी और मिलकर बचे हुए काम को 3/4 काम को पूरा कर लेंगे। तो कितने आदमी और लगेंगे, इसमें यही पूछा है, ठीक है, जो कि मैंने x मान लिया है, जो कि बिल्कुल हमने पिछले क्वेश्चन में माना था। जो बढ़े हुए आदमी या अलग से आदमी लगाए जाएंगे उनको मैंने x मान लिया है। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है, 100 से ये गया 2 बार। अब देखिए ये आ जाएगा 100 गुने 3 = 200 + x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ये 300 हो जाएगा, 200 चला जाएगा 300 में से, तो 100 आदमी उस ठेकेदार को और लगाने होंगे ये काम, बचा हुआ काम को 100 दिन में ख़त्म करने के लिए, ठीक है। देखिए पूरा टाइम स्लॉट देखना है हमको, यहाँ 50 था और यहाँ 100 दिन हो गया, तो 150 दिन में पूरा काम खत्म हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को उठाना है। आपको ध्यान रखना है कि दूसरे केस में जो लेना है आपको वो बचा हुआ काम लेना है। देखिए मैंने यहाँ 1/4 तो यहाँ 3/4 काम लिया था, राइट। तो बढ़ते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 आदमी नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह निश्चित कार्य समय में पूरा करे। यहाँ पर क्या हुआ है, आदमी ज़्यादा हो गए हैं, मतलब काम पहले ही कंप्लीट हो जाना था, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ आदमी घटा देंगे और टाइम में ही पूरा करेंगे, एक टाइम में, ठीक है, जो उसने लिया है। तो पूरा टाइम कितना लिया उसने, 124 दिन का, 124 दिन का टाइम लिया है। वो क्या करता है, स्टार्टिंग में 120 आदमी नियुक्त करता है, राइट, और 64 दिन तक वो काम करते हैं। वो जाकर देखता है कि उन्होंने जो 120 आदमी लगाए थे उन्होंने 2/3 काम कर लिया है। अब उसे लगा कि ये तो काम यार टाइम से पहले पूरा हो जाएगा, तो पेमेंट देने में हिचकिचाएगा जो भी होगा, वेंडर या जिससे भी काम लिया है, तो वो क्या करेगा, कुछ आदमी कम कर देगा। अब आदमी कम करने मेरे को 120 माइनस कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए, अब करूंगा मैं माइनस, क्योंकि आदमी घटाने हैं, 120 माइनस x। और बचा हुआ टाइम कितना है, कितने दिन में, यहाँ 64 दिन कर लिया है, बचा कितना, 60 दिन। 60 दिन और काम करेंगे, और कितने काम को करेंगे, ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग वर्क को 1/3, 2/3 चला गया एक काम में से, तो 1/3 बचेगा। सॉल्व कर लेंगे, आदमियों की संख्या आ जाएगी, कितने आदमी उसको घटाने हैं। तो देखिए कैसे, 3 से 3 कटेगा, राइट, 32, 60 से ये 2 बार हो गया, यहाँ पे आएगा 32 दूने 64, 64 = 120 माइनस x, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 में से 64 चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी, जितने आदमी उसे हटाने हैं वो हैं 56, ठीक है। वो 64 दिन बाद 56 आदमी हटा देगा, और जो बचे हुए आदमी होंगे वो 60 दिन में काम पूरा कंप्लीट कर देंगे बचे हुए काम को, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को उठाना है और ऐसे ही बढ़ते चले जाना। देखिए फटाफट को रखना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, जैसे वैल्यू उसने बोला है वैसे ही आप हम पुट करते रहेंगे। आपको बस ध्यान रखना है टाइम इसका, वर्क का, यहाँ पे जो पहले सेंटेंस में काम बोला है, बाकी बचा हुआ काम दूसरे में, ठीक है। और ये टाइम का 64 और 24, इस तरह 64 और 60, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन पे। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने चाहिए। तो देखिए बिल्कुल जैसे हमने अभी क्वेश्चन करते हैं सेम वही है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए उसने पूरा टाइम के लिए कितना लिया है, 25 दिन, ठीक है ना, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। उसने स्टार्टिंग में कितने मजदूरों को लगाया, 28 मजदूरों को लगाया, और 18 दिन बाद वो देखता है कि 2/3 काम उन लोगों ने पूरा कर लिया है। अब बचे हुए काम को पूरा करने में, मतलब पूरा कितने दिन में, 7 दिन और लगेंगे, ठीक है। 7 दिन में पूरा करने के लिए बचे हुए काम को कितने मजदूर और लगाए जाएं। तो देखिए 28 + x, प्लस करूंगा क्योंकि और लगाने हैं, घटाएंगे तो माइनस करें, मतलब अगर घटाने हैं तो माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है, काटेंगे, ठीक है।
9, 7 से कटेगा 4 बार, 7 चौक 28, तो ये आ गया हमारा 36 इज इक्वल्स टू 28 प्लस एक्स। 36 में से ये चला जाएगा, 36 में से 28 चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, 8 व्यक्ति उसे और लगाने होंगे जो बचे हुए काम को 7 दिन में पूरा कर देंगे। 18 और 8 36 आदमी टोटल मिलकर बचे हुए काम को 7 दिन में पूरा कर देंगे। तो देखिए ये इसी तरीके से आपको ये ठेकेदारी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको एसएससी में, बैंक में जरूर देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, और ये 2 नंबर में एसएससी मेंस में जरूर आता है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को, इसी आसान स्ट्रेटेजी से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो इनकी भरपूर आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बैठकर कोई भी झिझक ना हो, फटाफट आप इनका सॉल्यूशन कर सकें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टाइप के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।